इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दी हुई असमीका y लेस देन 3x प्लस 5 का आलेख यानी कि ग्राफ खींचिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप हमें कोई भी x दें, जैसे कि मान लेते हैं आपने x बराबर 1 दिया, तो 3x प्लस 5 का मान क्या होगा? या होगा 3 गुणे 1 प्लस 5 जो कि होगा 8। तो 8 हमें कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इस बिंदु पर मिल रहा है और इस बिंदु से नीचे जितने भी बिंदु हैं सब में y का मान 8 से छोटा होगा और वो सारे बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। तो इस बिंदु को छोड़ते हुए, अर्थात ये जो x बराबर 1 पर हमें y बराबर 8 मिला है, इस बिंदु को छोड़ते हुए, इसको हमें काउंट नहीं करना है, इसको छोड़ना है। इससे इसके नीचे जितने भी बिंदु हैं, इसके नीचे जितने भी बिंदु हैं, सब में y 8 से छोटा है। तो यहां पर ये सारे बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। अब यदि हम y बराबर 3x प्लस 5 का ग्राफ खींच लें, y बराबर 3x प्लस 5 का यदि हम ग्राफ खींचें तो ये एक सरल रेखा मिलेगी जिसकी प्रवणता 3 है, जिसकी प्रवणता यानी कि स्लोप 3 है। जब हम इस सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन y बराबर 3x प्लस 5 का ग्राफ खींचेंगे, इसका आलेख बनाएंगे, तो उस पे उपस्थित जितने भी बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर y बराबर 3x प्लस 5 होगा। लेकिन चूंकि हमें y बराबर 3x प्लस 5 नहीं चाहिए, हमें y लेस देन 3x प्लस 5 चाहिए, तो हम रेखा पर उपस्थित बिंदुओं को छोड़ देंगे, अर्थात उन्हें हम अपने हल में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए हम यहां पर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। चूंकि इसकी प्रवणता 3 है तथा y इंटरसेप्ट यानी कि y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड वह 5 है, तो यह y इंटरसेप्ट है। तो y अंतःखंड 5 है, तो 5 कहां पर होगा? 1 2 3 4 5, 5 यहां पर है और इसकी प्रवणता 3 है। तो प्रवणता 3 का मतलब हुआ कि हम धनात्मक x अक्ष की दिशा में यदि 1 यूनिट चलते हैं तो हमें धनात्मक y अक्ष की दिशा में 3 यूनिट चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम पॉजिटिव x अक्ष के अनुदिश 1 यूनिट गए, तो हमने पॉजिटिव y अक्ष के अनुदिश 3 यूनिट चला। या फिर ये भी कहें कि हम यदि 3 यूनिट नीचे आएंगे, 1 2 3, तो हमें 1 यूनिट पीछे चलना पड़ेगा, यहां पर पहुंचेंगे। फिर से हम यदि 3 यूनिट नीचे आएंगे, अर्थात 3 इकाई नीचे आएंगे, 1 2 3, तो हमें 1 इकाई नेगेटिव x एक्सिस अर्थात ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में चलना पड़ेगा, अर्थात 1 कदम हम पीछे जाएंगे। फिर से हम 3 यूनिट नीचे आएंगे, 1 2 3, तथा 1 कदम पीछे गए तो इस बिंदु पर पहुंचे। इस प्रकार से ये सारे बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा मिलेगी और वह रेखा होगी y बराबर 3x प्लस 5, जिसे हमने डॉटेड लाइन से खींचा है, जो कि यह दर्शाता है कि इस लाइन पर उपस्थित जितने भी बिंदु हैं वह इस असमीका के हल में शामिल नहीं है। तो असमीका के हल में शामिल कौन से बिंदु हैं? इस लाइन के नीचे जितना भी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में जितने बिंदु उपस्थित हैं वो सारे के सारे बिंदु असमीका y लेस देन 3x प्लस 5 के हल है। जैसे कि आप x का मान यदि -1 लें, आप मुझे x का मान -1 दें, तो 3x प्लस 5 क्या मिलता है? या 2 के बराबर मिलता है। यहां पर वो बिंदु मिलेगा y बराबर 2, यहां पर बिंदु मिलेगा। लेकिन इस बिंदु को शामिल ना करते हुए, इस बिंदु को शामिल ना करते हुए इसके नीचे जितने भी बिंदु हैं वो सब के सब इस असमीका के हल हैं। तो इसको शामिल ना करते हुए इसके नीचे जितने भी बिंदु हैं, इसके नीचे जितने भी बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं में y 2 से छोटा है। अर्थात जब हमने x का मान -1 लिया है तो यहां पर y का मान 3x प्लस 5 से छोटा है। तो इस प्रकार से इस डॉटेड लाइन के नीचे जितने भी उपस्थित बिंदु हैं वो सभी के सभी दी गई असमीका के हल हैं। चलो इसको छायांकित कर लेते हैं। तो इस डॉटेड लाइन के नीचे उपस्थित जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उपस्थित समस्त बिंदु इस असमीका के हल है। तो ये पूरा का पूरा इस असमीका के हल है, y लेस देन 3x प्लस 5, अर्थात इस असमीका का हल इस छायांकित भाग से दिखाया गया है।